आईपी एड्रेसेस के बारे में। अब आईपी एड्रेस क्या होते हैं? आईपी एड्रेस बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये जो होते हैं ये लॉजिकल एड्रेस होते हैं और ये नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। अभी इनका काम क्या होता है? ये बेसिकली होस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं नेटवर्क पे, और ये जो आईपी एड्रेस होते हैं ये डायनेमिक एड्रेस होते हैं। उनका जो फॉर्मेट रहता है, यहाँ पे 4 ऑक्टेट्स होते हैं, 8 बिट 8 बिट 8 बिट एंड 8 बिट, और डॉट से ये सेपरेटेड होते हैं। टोटल 32 बिट्स के होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ 32 बिट्स मीनिंग की IPv4 एड्रेस, मीनिंग की आईपी एड्रेस जो होते हैं वो भी दो तरीके से होते हैं, एक IPv4 होता है वर्जन 4 एंड IPv6 वर्जन 6। तो हम बात करें अभी IPv4 के बारे में। IPv6 जो होते हैं वो बेसिकली हेक्साडेसिमल होते हैं और 128 बिट्स के होते हैं। अब आईपी एड्रेस की क्लासेस के बारे में बात करते हैं। टोटल यहाँ पे 5 क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेसेस की। यहाँ पे 5 क्लासेस होती हैं, ए बी सी एंड डी और ई। ठीक है, जो एड्रेसिंग होती है हमारी वो क्लासफुल और क्लासलेस होती है। तो अभी हम बात करें क्लासफुल के बारे में। क्लासफुल एड्रेसेस मीनिंग की यहाँ पे 5 क्लासेस होती है, मतलब जो आईपी एड्रेस हमारे होते हैं वो क्लासेस में होते हैं। सो क्लास ए के जो आईपी एड्रेस होते हैं उसकी जो रेंज रहती है वो 0 to 127, यानी 1 to 126 यहाँ पे हमारे जो यूज्ड हम आईपी एड्रेस हम यूज कर सकते हैं वो रेंज रहती है। फिर जो क्लास बी की जो रेंज रहती है वो 122 to 191 रहती है। सी जो हमारी क्लास सी है हमारी, इसकी रेंज रहती है 192 टू 223, और डी की क्या रहती है 224 टू 239 एंड ई की रहती है 240 टू 254। और यहाँ पे अगर हम बात करें क्लास ए की, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी जो लास्ट 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो होस्ट बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो क्लास बी होती है ये जो पहले 2 ऑक्टेट्स होते हैं नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट 2 ऑक्टेट होते हैं वो होस्ट बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास सी के अंदर पहले 3 ऑक्टेट्स जो होते हैं नेटवर्क बिट को रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट जो ऑक्टेट होता है वो होस्ट बिट को रिप्रेजेंट करता है। और जो क्लास डी होती है वो हमारी मल्टीकास्ट एड्रेसेस के लिए रिजर्व होती है, इसको बेसिकली हम यूज नहीं करते हैं। और क्लास ई जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए ये भी रिजर्व होती है। सो इस तरीके से यहाँ पे सिनेरियो रहता है। अब जो क्लास ए है हमारी, ये लार्ज साइज ऑफ नेटवर्क बनाने के लिए काम आते हैं ये आईपी एड्रेस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होस्ट बिट होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस होंगे, नंबर ऑफ होस्ट होंगे वो बहुत ज्यादा है। इस तरीके से होता है। फिर जो आईपी एड्रेस होते हैं इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, अब यहाँ पे हम देख ही रहे हैं। तो जो हमारे क्लास बी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये जो होता है, ये क्लास बी जो हमारी है ये एक मीडियम साइज नेटवर्क बनाने के काम आती है। मीडियम साइज नेटवर्क ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स होती हैं उतने ही नंबर ऑफ होस्ट बिट होती हैं। तो इसलिए इसमें क्या है, ये मीडियम साइज का होता है क्योंकि फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स जो रहते हैं नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और लास्ट 2 जो ऑक्टेट रहते हैं वो होस्ट बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होस्ट आईडी नेटवर्क आईडी आप देख भी रहे हैं यहाँ पे। और क्लास सी जो है हमारे बिल्कुल यू कैन से कि यहाँ पे एक छोटे और स्मॉल नेटवर्क बनाने के काम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नेटवर्क बिट्स हैं वो पहले 3 ऑक्टेट्स की होती है। नेटवर्क आईडी क्या होती है वो पहले 3 ऑक्टेट की होती है, और होस्ट आईडी हमारी होस्ट बिट्स जो रहेंगी हमारी वो कितनी है, वो लास्ट 1 ऑक्टेट रहेगा। मीनिंग कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ होस्ट बिट है वो कम होती है, इस वजह से नंबर ऑफ होस्ट भी यहाँ पे कम होंगे, तो यहाँ पे ये स्मॉल नेटवर्क बनाने के काम आती है। फिर क्लास डी हमने पहले ही देखा कि मल्टीकास्ट एड्रेसेस के लिए पूरा रिजर्व रहती है। क्लास ई जो है वो भी रिजर्व है एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए। सो इस तरीके से हम कहते हैं कि आईपी एड्रेस इस तरीके से पार्ट होते हैं। अगर हम बात करें आईपी एड्रेस के बारे में तो यहाँ पे IPv6 भी होता है। IPv6 जो होता है वो हेक्साडेसिमल यूज करता है, हेक्साडेसिमल का यूज किया जाता है उसमें, और 128 बिट टोटल यूज होती है। मतलब वो IPv6 एड्रेस जो होता है टोटल 128 बिट्स का होता है, बट IPv4 जो हमारा वो सिर्फ 32 बिट्स का होता है। सो यही लाइक आईपी एड्रेस। अब हम बात करते हैं
लाइक आईपी एड्रेस का मेजरली हम क्यों यूज करते हैं, जैसे आईपी एड्रेस जो होते हैं गाइस, लाइक नेटवर्क पे जैसे हमने सोर्स और डेस्टिनेशन की अगर हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सोर्स जो है वो मतलब कोई भी डेटा सेंड कर रहा है डेस्टिनेशन को, अब डेस्टिनेशन पे वो रिसीव हो रहा है, लेकिन वो हो किस तरीके से रहा है, मतलब वो जो डेटा है वो एग्जैक्ट से मतलब यूनिकली उसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंच रहा है। तो ये काम क्या करता है, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करना, मीनिंग कि ये जो एड्रेस होता है ये क्या होता है, यूनिक होता है हर एक होस्ट के लिए, हर एक डिवाइस के लिए यूनिक होता है, बट ये डायनेमिक होता है, ये भी डिफरेंट है। बट हाँ ये हम नेटवर्क पे ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है होस्ट को, इसलिए डेटा कम्युनिकेट हो पाता है और मतलब एग्जैक्ट जो भी डेस्टिनेशन तक हमें डेटा सेंड करना है उसमें ये हेल्प करता है। इस तरीके से आईपी एड्रेसेस होती हैं और ये यहाँ पे 5 क्लासेस होती है आईपी एड्रेस के लिए। So this is all about guys IP addresses and their parts. Thank you.